फिर और नए तरीके से करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रिपीट का है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश को मतलब सीधो सो समझो, ज्यादा माथा पची करो ही ना, कि जठे जठे एक सी चीज ही बन एक अलग बांटती था कि थारे पढ़ने में सुराई जिया अटकर पूरो मरुस्थल जद बोलिया रे पूरो राजस्थान एक सागे पढ़ी जाएंगे होले मरुस्थल बोले और अटकर पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं बोल तो इनको नाम दे दियो अरावली। ले हो गया दूसरो भौतिक प्रदेश। और अटकर बोले नदियां ही नदियां है, नदियां का बनाया मैदान। और तीसरो भौतिक प्रदेश है पूर्वी दिशा में, तो पूर्व को मैदान। और अठ पठार है, तो इनको नाम दे दियो हाड़ौती का पठार। ओलिजी सीधो शॉर्ट भौतिक प्रदेश है। जो भौतिक प्रदेश से पहले मैं हमेशा बताता हूं कि जो ज्योग्राफी में रुचि रखता है वो वेगनर का नाम जानता है। और इस का नाम, ये सिद्धांत जो है वो 1912 में दिया गया था। मैं रिपीट मार रही हूं, कहां का था सर? ये जर्मनी का निवासी था वेगनर। इसने महाद्वीपीय विस्थापन और सिद्धांत दिया था। उसने कहा कि ये पृथ्वी पृथ्वी है, ये इसका नाम उसने क्या दे दिया? पूरी पृथ्वी का नाम दिया पेंजिया। बीच में उसने कहा कि एक सागर है पेंथालासा, पेंजिया पेंथालासा, ये नाम दिए इसने। इसके चारों ओर सागर ये, फिर बीच में से पानी घुसा और ये पृथ्वी आधा भाग इधर हो गया, आधा भाग इधर हो गया। जैसे आप देखते हो ना, उसी हिसाब से इसका आधा भाग इधर और आधा भाग इधर हो गया। कार्बोनिफेरस में हुआ दो भाग बने, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। ऊपरी भाग अंगारा, नीचे का गोंडवाना। और ये गोंडवाना, राजस्थान में अंगारा लैंड का कोई भाग नहीं, गोंडवाना लैंड का ही भाग है। चल, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान को चार भौतिक प्रदेश में बांटा है, मरुस्थल, अरावली, पूरी मैदान और पठारी प्रदेश। लेकिन ये पूछ लेते हैं वेगनर के अनुसार कौन सा भाग किससे उत्पन्न हुआ। तो राजस्थान में ध्यान रहे, अंगारा लैंड का कोई भाग नहीं, एक तेथी सागर, एक गोंडवाना लैंड, दो ही नाम याद रखने। अब देखो क्या याद रखोगा, इनको सीधो ट्रिक मेरे बताया, ओ यो और यो। यानी ये मरुस्थल है, मरुस्थल के इधर अरावली है, फिर मैदान है, फिर पठार है। वो तो सारा नहीं बेरो है। देखो क्या याद रहा हूं, मरुस्थल की है खारो है, 18 पानी की झीला है। खारो के वे, खारो है गुरुजी समुद्र, भूपेन को नहीं, खारो वह समुद्र, समुद्र मतलब सागर। ये किसका अवशेष है? टेथीस सागर का। बस कुछ नहीं करना, क्रम से रखता जाओ। ये टेथीस का है, ये गोंडवाना लैंड का है, ये फिर टेथीस का है, ये गोंडवाना लैंड का है। अंगारा लैंड का कोई भाग नहीं है। यानी मरुस्थल किसका अवशेष है? टेथीस सागर। अरावली किसका है? गोंडवाना का। पूरी मैदान फिर किसका है? टेथीस का। पठारी प्रदेश फिर किसका है? गोंडवाना का। टेथीस, गोंडवाना, टेथीस। आगे चलो, ये भौतिक प्रदेश को सर्वप्रथम बांटने का प्रयास जो किया था वो किया था वीसी मिश्रा ने। मिश्रा जी जकाए पे आ गया कि 7 भौतिक प्रदेश हम बांटे, लेकिन आपा कितना पढ़ांगा? आपा 4 ही पढ़ांगा। फिर एक के सेन ने भी बांटने का प्रयास किया 1968 में, जलवायु के आधार पर बांटा था। किसने? एक के सेन। फिर यो गुरुजी बीच में नाम रामलोचन कटो आ गया। रामलोचन ने 1971 में तीसरा प्रयास किया था बांटने का। अब आ जाओ भौतिक प्रदेश के उद्भव का क्रम। उद्भव का क्रम बात है कि पहली कौन सो बनियो, बाद में कौन सो बनियो, बाद में कौन सो बनियो। देखो ये क्या है? मरुस्थल, इसको मैं एम लिखता हूं। ये अरावली है, ये हो गया पूर्व का मैदान, यानी एम लिख देता हूं, दोबारा पीएम लिख देता हूं, पूर्व का मैदान। और ये हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती का पठार एचपी लिख देता हूं। के हम कौन सो कद बनियो, पहली कौन बनियो? तो सारा नहीं बेरो, अरावली सौ पुरानी है, तो सबसे पहले यही बना, प्रथम ही। और वो जो अपनो मरुस्थल है नहीं, वो एकदम युवा है, जवान है नहीं, युवा मरुस्थल बोला है, तो इनको मतलब सौ लास्ट में बने, चौथा पार्ट वो है। अब 2 बच गया। पहाड़ियां के बाद में और सौ बड़ो जो मजबूत हुआ वो पठार हुए। जो पुराना होगा वही मजबूत होगा। सौ मजबूत अरावली पहली पोत बनी, फिर पठार 2 नंबर पर बनी। ओ युवा है ही लास्ट, वो बच गई 3 नंबर आ। ये इनका क्रम है गुरु जी। आगे आलियो जी पश्चिम का मरुस्थल। अब अपन के पढ़नो है मरुस्थल, यानी ये और वो है अपनो राजस्थान बीच में, वो पढ़नो है। इनको नाम है, पश्चिम का मरुस्थल का नाम है थार का मरुस्थल। एक ही बात है, पश्चिम मरुस्थल या थार का मरुस्थल। ये थार का क्या है? पश्चिमी भाग है। इसका उपनाम है जवान मरुस्थल, या फिर भारत का महान मरुस्थल। भारत में एक ही मरुस्थल है यार, सीधी सी बात है, महान, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। देश पाकिस्तान में इन बोला है चोलिस्तान। इसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या है, वो है चोलिस्तान, यानी पाकिस्तान में इनको नाम है चोलिस्तान।
और देश कौन सा, दो देशा फैलेड़े, भारत और पाकिस्तान। क्षेत्रफल कितो है, लगभग 2,38,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। सीधा सीधा आने लग रहा है क्वेश्चन। भारत में ये फैला हुआ है, पंजाब ऊपर से, फिर नीचे आ जाओ, पंजाब से नीचे राजस्थान, फिर नीचे आ जाओ गुजरात, और फिर आ जाओ हरियाणा। इतने स्टेट में फैला हुआ है, यानी लेकिन अपन तो राजस्थान मतलब है। भारत के ये जितनो मरुस्थल है बिंगो, राजस्थान में 62% भाग जितो मरुस्थल है बिंगो, यानी 2,38,000 को लगभग 2,09,000 गलम समय क्या होशियार है। ये ग्रेट पोलियो मरुस्थल का भाग है, लेकिन अपन मतलब रखना कि राजस्थान में थार का मरुस्थल, बस अपन मतलब यूं रखना है। राजस्थान के थार को मरुस्थल 19 जिला में, अरावली के इनने टोटल वर्तमान में 20 जिला है डाबरो, जो कम 19 जिला में थार है, थार को मरुस्थल है, सिरोही छोड़ी। ये आंकड़ा थोड़ा सा बदल गया। अब मैं एक बार कमेंट और देख लूं। राजस्थान में कुल क्षेत्रफल, यानी कुल क्षेत्रफल मतलब वो है कि जो मरुस्थल है वो अरावली को पश्चिम में तो है, कितना परसेंट भाग है कुल का, कितना परसेंट आते बताओ, 11% पर मरुस्थल है। अरावली के इधर तो 58% भाग आवे, लेकिन मरुस्थल आपा आगे खींच ले गया 61 पॉइंट। यार ये आंकड़े याद रख लेना। जनसंख्या है मरुस्थल में पूरे राजस्थान की 40%। अब पूछा है कि रेगिस्तान को मार्च क्या बोले, मार्च 19 साल लागे, मार्च को अर्थ हुआ है आगे बढ़ने का, फौज जो है वो मार्च कर रही है। मार्च का अर्थ होता है आगे बढ़ना, इंगो मतलब रेगिस्तान को मार्च, यानी रेगिस्तान को आगे बढ़नो। आ रेत ठहर आ हवा के सागे, पानी के सागे, क्या नहीं सागे, आगे चली जा बिन बोले। तो ई खातर एक गांव है बड़ो फेमस है, नाचतो नाचतो, बिंगो नाम है नाचना जैसलमेर को, जो मरुस्थल के मार्च खातर जानी चाहिए। और एक इश्यो गांव में जो कोई एकदम साफ है, साफ को मतलब सम, जिसके पास कम पैसे हैं वो यहां दौरे में जाए, जिसके पास ज्यादा है वो दुबई जाए। वही बात है, सम के दौरा जगह है, पर्यटक बहुत आवे, पर्यटक देखने जाए, क्यों जाए, सम का दौरा देखने जाए। अब जो थारकन बहुत रुपया हो जा, जद अपने घर चलांगा दुबई चलांगा, पेर गया ठू पेरांगा पूरा। अब बताओ मरुस्थल का दो भाग है। हाँ, रुक्स क्षेत्र नाम दिया था इस मरुस्थल का ईश्वरी प्रसाद ने। हवेनसांग जो चीनी यात्रा था, चिंग चोंग चांग टिंग टोंग टांग, वो मरुस्थल को नाम के दियो हो हवेनसांग ने इसे गुजरात प्रदेश। मरुस्थल का दो भाग है, यानी ये जो मरुस्थल है ये, इसके दो भाग है। इस मरुस्थल का, इसका नाम है शुष्क मरुस्थल, इसका नाम है अर्ध शुष्क मरुस्थल। पहले पढ़ चुके हैं, मैं रिपीट मार रही हूं। के भाग हो गयो, एक को भाग हो गयो शुष्क नाम, एक को हो गयो अर्ध शुष्क। जो पहले से पढ़े हुए हैं बंद सिर्फ रिपीट मारना है, बाकी देखो करो आंख फाड़ गए, गुरुजी लाइव आ रही है बस, ठीक है। रामनवमी कर लो, शाम सुमी कर लो, आई लव यू बोल दियो, दिल बेचन लाग रहे, कोई पढ़ाई की बात कोई नहीं कर रहे, ठीक है। चल अब बात करांगा शुष्क मरुस्थल। अब हम जिला कोई रटनारी चीज को टाबरो, ओ मरुस्थल है, ई मरुस्थल ए भाग है, कौन सा जिला है, अब दो इल्लो बीकानेर आ गयो, जैसलमेर आ गयो, जोधपुर आ गयो, बाड़मेर आ गयो, ए जिला इल्ले साइड फलोदी भी आ जाएगो, नईडो जिलो, जोधपुर ग्रामीण आ जाओ, जोधपुर शहर तो रहने दो, शहर में तो गढ़ मरुस्थल है भैया, बालोतरा आ जाओ, चूरू को मार लो, पश्चिमी भाग आ जाओ बस। और मेन मरुस्थल हो ये महान मरुस्थल ही नहीं बोले। अब इनमें कुछ स्थान है, समझ को पहले आप बात कर लियो कि एकदम साफ है, सैम सम सैप से सा वनस्पति रहित गांव की गोनी बैठे दौरा है, गाड़ी घूमिया उठे, ठीक है। डेजर्ट सफारी खातर फेमस है, कभी जाओ जाइयो। आ लाठी सीरीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। भूमि के नीचे एक जल पट्टी मिली, वो दूसरा नाम है भूगर्भिक जल पट्टी, लगभग 70-80 किलोमीटर लंबी है, इन उपनाम की है भूगर्भिक जल पट्टी। फिर बात आई कुण खोजी, काजरी के वैज्ञानिक का खोजी। घास कौन सो पाई जेठ है, धामण करड़ी तरडगम सेवन, धामण करड़ी तरडगम सेवन घासा का नाम है। आप पूछे लेकिन थाने कभी पूछ ले दामन करड़ी तरडगम सेवन क्या है, थे देखो के बात है, कोई क्रांतिकारी का नाम है ये घास का प्रकार है। सरस्वती नदी को ओ अठे एक नलकूप खोजो गयो, थार को गड़ो बोले नलकूप, चंदन नलकूप, थार की वैष्णो देवी कुणे बातें बता दियो, ठीक है। थार को गड़ो इन बोले। अब आगे काजरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 1959 में हुई। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काजरी और आपरी दोनों ही जोधपुर में है, ठीक है। फिर आए बालू का स्तूप, मुक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश है जहां बालू का है ही नहीं, जैसे जैसलमेर का कुछ क्षेत्र आता है, फलोदी का आता है, बालोतरा का आता है, बाड़मेर का आता है, यानी चट्टाना पाई जटर श्री की इंग कारण।
आकलवुड फॉसिल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉसिल्स का अर्थ होता है पुरानो, जो कोई जानवर मर गयो भी हड्डियां ले आगे रख दी। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान में है आकलवुड फॉसिल्स पार्क, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाप जो है वो है फलोदी में। पहली बाप जोधपुर में, अब बाप गठा गयो। बाप फोल्डर कहाँ है? फलोदी में। हिमानीकृत गोलास में पाया गया था बस। बालू का स्तूप के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट। थारगो मरुस्थल युवा, एक तो सीधा यहाँ चले और एक यहाँ बने। एक को तो नाम है अनुप्रस्थ या आड्डे, बस नाम सागे याद रखियो। अनुप्रस्थ या आड्डा यानी ए आड्डा है, और अनुदैर्ध्य ए, सीधा सीधा याद रखना है। यानी अनुप्रस्थ आड्डा पवन की दिशा के समकोण पे बनते हैं, ठीक है। गासी या कारवां मार्ग क्या है? कारवां मार्ग में कॉरिडोर, जैसे जयपुर जाओगा नहीं, जैसे एक सड़क आए, बीच में एक और बनेड़ी है, जठे सिर्फ पुलिस की गाड़ियां चलेगी, एम्बुलेंस चलेगा, इमरजेंसी वाली चीजें चलेगी, बाकी कोई नहीं चलेगा, वो होता है कॉरिडोर। यानी जब ए लाइना बनेड़ी बनी मरुस्थल में, तो अंग बीच में चलना जो मार्ग है, बिन कासी कारवां या कॉरिडोर कहा जाता है, ठीक है। फिर आयो बरखान, वेरी इंपॉर्टेंट। ई तरीके का बन जाए अर्ध चंद्राकार रेत के टीले, ए सींग है जो कि हवा के दिशा में यहाँ रहेगा। इन अर्ध चंद्राकार टीला के बोले बरखान, जो गतिशील होते हैं, सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं। सारा नहीं आता चीज। मारा भालेरी में बने, भालेरी चूरू में पड़े, नीमगा थाना बने, देशनोक में बने, लूनकंसर में बने, ओसिया में बने, घनी जगह बने। तारा बोला स्टार, स्टार प्रकार के बालू का स्तूप, ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया था। यानी दिशा बदलती रहे हवा की, बन जाएगा। जो मोहनगढ़ है, पोखरण है, सूरतगढ़ है, इन जगहों पे बनते। एग्जाम में आया था तारा का बालू का स्तूप कहां बनते? एक तो सूरतगढ़ में, एक मोहनगढ़ में, एक पोखरण में, ठीक है। पलाया क्या है? खारे पानी की बड़ी झीलें, याद है। टडियारोन क्या है? टोडियारोन खारे पानी की छोटी झीलें। वाह सर क्या बात है। तल्ली या पोखर की है? सारा नहीं बेले तल्ली या पोखर की है। तल्ली की है आपने एक मुजोड़ो कहते हुई, मीठो जल भरतिया बुजोड़े तल्ली पोखर। मरो किए तल्ली पोखर सूखने के बाद में जो माटी बच्चे नहीं, मरो माटी आली। खड़ीन क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में आ गई। ई तरीकों खेत में पानी भेड़ो गयो, ई तरीकों दीवार बनाई और पानी भेड़ो गयो, पानी सूख गयो, बिगमा खेती कर ली, जो वहां के ब्राह्मणों ने की। और वो ब्राह्मण थे पालीवाल गोत्र के। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित कृषि, खड़ीन कृषि, एग्जाम में पूछ लिया। मिश्रित अनाज बोधे जकन बोले बेजड़। अब मना बताओ बेजरी रोटी किंग किंग खाई डी? कोई होटल में जाओ नहीं, अब कभी खानो खाओ, पहले पूछ पूछी बेजरी रोटी बताओ, बेजरी रोटी किंग खाई? मारवाड़ साइड में सगड़ा खाई डी, बाकी खाई डी कौन ला दी बेजरी रोटी? बताओ बेजरी रोटी में क्या चीज मिलाई जाए? इतना मैं थारा कमेंट देख रही हो सर। मैं मगराज चौधरी, 1900 श्रृंगार बाड़मेर से हूँ। मेरा सपना है आपसे मिलना। लव यू बॉस, आपका दीवाना हो सर। सुबह उठती है आपका मोटिवेशन वीडियो देखना, इससे पूरे दिन मैं कौन सा मोटिवेशन डाल दी। और मगाराम मगराज मिलने ही बात आएगा, मैं पूरे दिन बेलो धापी के बेलो, मेरे कोई काम को नहीं है। तेरे जच्चे जग दिन आ जाई चाहिए, अठे ला दूंगा मैं, ठीक है। मैं यहां वहां आत्मा की तरफ फिरते हुए पाया जाता हूं, ठीक है। और बताओ सब इंस्पेक्टर वैकेंसी के लिए कुछ बोलो, न्यू वैकेंसी के लिए एग्जाम। देखो अभी सब इंस्पेक्टर में थोड़ा सा समय लगेगा, अभी आप जेलर वाली तैयारी करो, इसका एग्जाम होगा, इतने में सब इंस्पेक्टर की आ जाएगी। और बताओ एक लो बाजरो थोड़ी है बेचने बोड़ा। हाँ, मिश्रित अनाज में गेहूं जौ चना कई मिला के। बालसन क्या है? बालसन, बालसन बुलसन रहेगी, हाँ। इनके अलावा बालसन है, बालसन क्या है? चट्टाना बीच में जल भर जाए। बम्बूड़ियो क्यों है? हवा हवा बिंद। तली और थली, थली मरुस्थल में जो पथरीलो ऊंचो भाग बिन थली बोले, नीचे भाग में तली बोले। और मरुस्थल में की है गुरुजी? और मरुस्थल में टावलो पीवना है, एक जहरीलो सरप है पूर्णा। फिर सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां बनते हैं? जैसलमेर के अंदर। आलियो ओले मरुस्थल रिपीट मार।